और बाराबंकी हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवारों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना जताई है। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। साथ ही अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे मौके पर पहुंच गए। एडीजी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली, श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और घटनास्थल की स्वयं खुद वीडियोग्राफी भी की। तस्वीर आप देख रहे हैं, खुद एडीजी पहुंच चुके हैं लखनऊ से बाराबंकी और वहां पर उन्होंने जाके हालात को देखा है और अधिकारियों से भी बातचीत की है। और वहाँ पर जो कैजुअलिटी हुई थी इलेक्ट्रिक शॉक की, एक तार टूट कर गिर गया था, उसकी वजह से हैदराबाद सीएससी पर 29 लोग कुल लाए गए थे और त्रिवेदीगंज में 5 के सीएससी है, वहाँ पर 10 लोग लाए गए थे। 10 में से 2 ब्रॉड डेड यहाँ पर रिफ़र जो किए गए हैं उसमें 2 ब्रॉड डेड हैं और बाकी जो रिफ़र किए गए थे त्रिवेदीगंज से यहाँ पर टोटल 4 हैं, वो नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। सीएससी हैदराबाद में जितने भी पेशेंट्स थे सभी को, केवल एक को छोड़ करके सभी को घर डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक को यहाँ रिफ़र किया गया है जिला अस्पताल में, जिसका इलाज चल रहा है वो भी। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं। रुचि, इस वक्त आप मौका वारदात पर ही मौजूद हैं जहां पर यह दुर्घटना हुई है। जरा तस्वीरें दिखाएगा कि अभी कैसे हालात हैं और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद किस तरह के बदलाव यहां नजर आ रहे हैं। हालात तो इस समय यहाँ सामान्य हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी घायल हुए थे इस हादसे में सबको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। यानी मामूली चोटें लगी थी, लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब ये मौत कैसे हुई? ये शेड है, टिन शेड, और नीचे श्रद्धालुओं की कतार लगी है। इसी तरह की कतार रात में 12 बजे से यहाँ लगना शुरू हो गई थी और एकाएक ऊपर पेड़ हैं, पीपल भी है, उधर भी पेड़ है और यहाँ पे बंदर भी रहते हैं बड़ी तादाद में। तो बंदर यहाँ कूदे तो बिजली का तार टूट गया और बिजली के तार टूटने से करंट आ गया। करंट आने की वजह से यहाँ, क्योंकि लोग पहले से ही मौजूद थे, नीचे उस करंट की चपेट में 2 लोग आ गए, उनकी मौत हो गई और करीब 40 के आसपास लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन अब यहाँ पर अभी भी पुलिस बहुत ज़्यादा है मौके पर और प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है और लोग दर्शन कर रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप थे रात में, क्या हुआ था? जी रात में क्या हुआ? जी ड्यूटी पर थे मंदिर में और जैसे हम लोगों को मालूम हुआ तुरंत यहाँ पर आए। जो भी व्यवस्था थी सुचारू रूप से लोगों को बाहर निकाला गया और उनको एम्बुलेंस से वहाँ पहुँचाया गया अस्पताल तक और तुरंत ही सेवा सारी बहाल कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं था, ये बंदर के कूदने की वजह से तमाम ढेर सारे बंदर कूदे एक साथ में, इसकी वजह से एक करंट फैल गया इसमें। तो थोड़े बहुत जो भी लोग थे, 4 से 10 लोग थे, उनको तुरंत निकाल करके अस्पताल सीएससी पहुंचाया गया और हमारे मंदिर प्रशासन के कर्मचारी जो थे बहुत बढ़िया सहयोग किया, बहुत बढ़िया अच्छे से रहे और पुलिस प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया और सभी लोग पूरे मेले में सारा एकजुट होकर सारा कार्य करते हैं। बंदर क्या बहुत रहते हैं? जी यहाँ पर बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। बंदरों की वजह से ये हादसा श्रद्धालु थे इसलिए रात में ज़्यादा बंदर आ गए। जी 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 वो जी नहीं। अब बाद में आया हूँ मैं, तो बाद में आया हूँ, मैंने यहाँ था, यही आया हूँ मैं, 1-2 घंटा हुआ है। दर्शन ठीक है? मैं जानता हूँ हादसा हुआ है मगर जानता नहीं कैसे हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कतार लगी हुई है, पुलिस बड़ी तादाद में मंदिर में है, सारा यहाँ पे देख रही है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो प्रशासन है, जो मंदिर प्रशासन है, उसका कहना है कि इस मंदिर की क्योंकि मान्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं और जब सावन का महीना हो तब तो सोमवार को बहुत भीड़ होती है। इंतज़ाम पूरे किए गए थे श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन ये एक ऐसा हादसा है जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि बंदर कूदेंगे और बंदर कूदने से बिजली का तार टूटेगा, जिससे करंट लगेगा, नीचे भगदड़ मचेगी। इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था कि यहाँ से बंदरों को हटाया जाए, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया है। लेकिन मंदिर में इस समय सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे हर सोमवार को यहाँ पर दर्शन होते हैं। अमित, और जैसा कि रुचि ने बताया कि 30 से 40 लोग जो घायल थे, जो जख्मी हुए थे, उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ये बड़ी राहत की खबर है, लेकिन 2 लोगों की जाने गई, ये बहुत दुखद बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए।